नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, हरियाणा के मतदाताओं ने नीतीश कुमार से कहा नो, अभी वक्त नहीं है। किस बात का वक्त नहीं है, किसके लिए वक्त नहीं है, क्यों वक्त नहीं है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने जर्नलिस्ट राकेश तिवारी से। तो आइए जान लेते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। किस बात का वक्त नहीं है? आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है जी। और इसमें सस्पेंस भी है। बिल्कुल। और इस सस्पेंस से मैं पर्दा भी उठाऊंगा और उससे पहले मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता जो है वो जुड़ जाए। हमेशा हम लोग आपस में तो जुड़े ही रहते हैं, तभी आप हमें देख रहे हैं। लेकिन यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को आप दबा देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और हमारा और आपका संबंध जो है वो लगातार पता चलते रहेगा, जुड़ते रहेगा। तो देखिए, नीतीश कुमार को हरियाणा के जो मतदाता है उन्होंने कहा नो। अब ये सवाल जो है आपका जी। कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री को हरियाणा के मतदाताओं ने नो क्यों कहा, और नो कहा है कि नहीं कहा है, हम लोग कह रहे हैं। हम लोग जो इस बात को कह रहे हैं उसके कई मायने हैं। अभी वक्त नहीं है, इसके पीछे क्या कारण? अभी वक्त नहीं है क्योंकि जो लोग नरेंद्र मोदी पर ये निशाना साध रहे थे, जी। जो लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी का वक्त चला गया, अब ढलान पर है, कभी भी उनकी सरकार जा सकती है। ग्राफ गिर रहा है, ग्राफ घट गया है। मतदाताओं के बीच अब उनकी पहचान तो है ही, लोकप्रियता कम हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में उनका साथ छोड़ देना चाहिए। जो भी गठबंधन के घटक दल हैं उनसे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन हरियाणा के मतदाताओं ने जिस तरह से बीजेपी का साथ दिया और जिस तरह की रणनीति बीजेपी ने वहां लगाई, उससे नीतीश कुमार के लिए है नो। यानी कि अभी आपको एनडीए नहीं छोड़ना है। आप एनडीए छोड़ के आप कहीं मत जाइए। माजरा ये है, जाइएगा तो फिर मामला गड़बड़ होगा। क्यों होगा? देखिए, जिस हरियाणा में लोग ये कह रहा था कि नीतीश कुमार को हरियाणा चुनाव के बाद 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जो है एनडीए खेमे में छोड़कर इंडिया खेमे में चले जाएंगे। नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे। लेकिन जो परिणाम आया, परिणाम जो संभावना थी उसके जस्ट उल्टा आया। और जब इस परिणाम का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि जिस बिहार और यूपी में जो यादव मतदाता लालू यादव और अखिलेश यादव के दीवाने हैं, तेजस्वी यादव के जो दीवाने हैं, हरियाणा में तो यादव बीजेपी के दीवाने हैं। जी। हरियाणा के यादव तो मोदी के दीवाने हैं। तो अब देखिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश धीरे धीरे कारवा उधर से बदल रहा है, शिफ्ट कर रहा है। जी। यहाँ चूंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव जैसे उनके जाति के बड़े नेता हैं, इसलिए यहाँ माजरा कुछ अलग है। यूपी में कुछ माजरा अलग है। लेकिन जहां इतने बड़े नेता उस जाति के नहीं हैं, वहां के यादव बीजेपी के साथ है। तो अब पिछड़े जिस तरह से बीजेपी का साथ दिया तो वो नीतीश कुमार के लिए इंडिकेशन है, मैसेज है एक तरह से कि मोदी की लोकप्रियता भी कम नहीं हुई है और पिछड़ों में और लोकप्रिय हो रहा है बीजेपी। तो इसलिए ये जो गठबंधन दल है उसी में रहने में भलाई है। इसीलिए नो, यदि सोच रहे हैं आप तो वक्त अभी नहीं है कि पाला बदल देंगे, तो अभी वक्त नहीं है। वक्त जो आपके विपक्षी हैं और जो आपको बुला रहे होंगे कि चले आइए, इधर का वक्त है, तो ऐसी बात
नहीं है, वक्त अभी भी बीजेपी के साथ है। तो इसलिए आपको उधर ही रहना पड़ेगा। देखिए, जो हरियाणा के चुनाव का आप विश्लेषण करिएगा तो आप पाइएगा कि हरियाणा में बीजेपी हारते हारते किस तरह से अपनी रणनीति बदली। तो चाहे कोई जो कहे, उन्होंने लोकसभा के चुनाव से सीख लिया, अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत किया और दाव ऐसा चला कि पूरी बाजी पलट गई। तो कहने का मतलब है कि जनबल तो उनके साथ है ही, उनके साथ चुनावी प्रबंधन की जो रणनीति है वो भी हारते हुए बाजी को जिता देती है। तो आप इतने प्रबंधन के माहिर घटक दल से छोड़कर यदि जहां का लचर व्यवस्था है कि जो जीतने वाले सीट को भी हरा दे उसके पाले में चले जाइएगा तो फिर आपका हाल क्या होगा। इसलिए नो, अभी वक्त नहीं है। ये मैसेज सिर्फ बिहार को है कि आने वाले चुनाव जो महाराष्ट्र और झारखंड में है उनके लिए भी कुछ? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में बिहार वाली स्थिति नहीं है कि कोई कह रहा है कि उसके सीएम पाला बदल के दूसरे ये से मिल के अपने सीएम बनने के बन जाएं और फिर वो शासन करें। ये माहौल सिर्फ बिहार में है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाकर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और सरकार को मोदी का गिरा दिया जाए। ये पूरा रणनीति और रणनीति चले न चले, लेकिन विपक्ष यही चाहता है, उसकी मानसा यही है, उनके बयानों में भी ये आता है और वह के बात ये छन के आती है। जो राजनीति के जानकार हैं, विश्लेषक हैं, वो भी इस बात को कहते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति के नीतीश कुमार के ऊपर डोरा डालने का काम भी चलता रहता है। नीतीश कुमार पर डोरा डालने का काम चलते रहता है और इसलिए चलते रहता है कि नीतीश कुमार की ही छवि ऐसी बची है इंडिया गठबंधन में। आप देखेंगे कि जिन पर कोई अभी तक दाग नहीं है और जिनको लेकर कोई सवाल नहीं कर सकता है, न परिवारवाद का, न भ्रष्टाचार का। मोदी का अस्त्र क्या है? न उनके पास परिवारवाद है, न भ्रष्टाचार के कोई आरोप लगे हैं। तो सांप्रदायिकता का भले उन पर आरोप कई बार लग गया, लेकिन उन पर न परिवारवाद का आरोप है और न भ्रष्टाचार के। वो नीतीश कुमार पर भी नहीं है। नीतीश कुमार पर भी उनको सुशासन बाबू कभी बिहार में कहा जाता है। आजकल भले कई मामलों में थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्था आप कई जगह पे लचर देख सकते हैं, लेकिन एक वक्त था जब बिगड़े हुए बिहार को बदलने में नीतीश कुमार का योगदान रहा है और यही उनकी यूएसपी है। पहले का किया हुआ काम कि चाह कर भी अंतिम समय में बिहार के मतदाताओं का नीतीश मोह नहीं छूट पाता और वो तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के पाले में चले जाते हैं, क्योंकि यही नीतीश मोह है जो वो 2005 से लेकर और 2010 तक के बीच में उन्होंने काम किया और उसके बाद भी काम उन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन वो गोल्डन एरा था। तो वैसी स्थिति में यदि आप नीतीश कुमार के ग्राफ को आप देखेंगे तो वो काम करने वाले नेता हैं। तो अब यही कहा जा रहा है कि भाई हरियाणा के चुनाव को लेकर जो कहा जा रहा था कि वहां के मतदाताओं ने नीतीश कुमार को संकेत दे दिया है और नीतीश कुमार भी इस बात को संकेत को समझ गए हैं और इसीलिए यदि अखिलेश यादव ये मांग भी कर रहे हैं जेपी की जयंती पर कि नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए साथ, तो इसीलिए जनता दल यूनाइटेड ने प्रहार भी किया है, करारा जवाब दिया है कि उनके आदर्शों पर पहले चल के तो दिखाइए, केवल फूल माला चढ़ा देने से तो नहीं होगा। तो इसलिए कि उनको जाना नहीं है, वो जानते हैं कि नो, अभी उधर जाने का समय नहीं है, वक्त नहीं है। इसीलिए हरियाणा की जनता ने जब कहा कि नो, अभी वक्त नहीं है, तो नीतीश कुमार ने भी कहा यस, अभी इंतजार करो, अभी वक्त नहीं है, वक्त अभी एनडीए के साथ ही रहने का है। और उसका इशारा मिलने लगा है, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने अखिलेश यादव पर प्रहार किया है, उसका सीधा सीधा मायने यही है कि नीतीश कुमार अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार
जनता के मिजाज को समझकर एनडीए खेमा में ही रहेंगे। जी, तो राकेश जी ने आपने काफी अच्छा से, अभी वक्त नहीं है उस पर देसी अड्डा के दर्शकों को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हरियाणा की जनता ने ये मैसेज दे दिया है मैंडेट देके कि अभी वक्त नहीं है। तो आप देखिए, इंतजार कीजिए वक्त कब होता है और कहाँ होता है, कैसे होता है, और हमारी चर्चा और में होता भी है कि नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ, तो हमारी चर्चा में आप ऐसे ही भाग लेते रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारे हौसला, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, और हम एक नई चर्चा के साथ फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।